खटवांग नाम का राजा है और बड़ा अद्भुत राजा हुआ। वर्णन किया कि राजा विश्वसहो यस खटवांग चक्रभूततः, खटवांग नाम के राजा इन्हीं के वंश में ततो दशरथ तस्मात् मुहूर्तमायुत स्वपरम संधग्न मनः, इन्हीं के वंश में आयोनिज। मैंने दशरथ के जन्म की कथा एक दिन आपको बताई है। दशरथ राजा का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ, ये धरती फाड़ करके बाहर चल करके आए। और इन्हीं के वंश में सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, राम जी का चरित्र अद्भुत है। मैं बहुत विस्तार पूर्वक तो नहीं कर पाऊंगा। सुखदेव भगवान बोले थोड़े से पन्नों में इस कथा का वर्णन, 1.25 पन्ने में कथा पूरी गा दी है राम कथा। वो भी ये कह करके कि कृष्ण की कथा को समझने के लिए राम की कथा समझना जरूरी है। राम का चरित्र सुनने से जीवन सुधरता है और कृष्ण की कथा सुनने से मौत सुधरती है। जब तक जीवन ही नहीं सुधरा होगा तब तक मृत्यु सुधर कैसे जाएगी। इसलिए संक्षिप्त राम जी की कथा सुना दी गई है। महाराज दशरथ को 4 बेटे हुए, रामो लक्ष्मणो भरतो शत्रुघ्न। आप सब जानते हैं, आप सबको पता है, वयम नाथ लोक रावण रावण है। रावण के उद्धार के लिए भगवान का इस धरती पर अवतार हुआ। परमात्मा ने बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करी। धनुष तोड़ना ये सबके बस का काम नहीं था। प्रभु श्री राम जी ने धनुष तोड़ा और संतों की महिमा बढ़ाई। जिस समय धनुष टूट चुका था, जानकी को लेकर के प्रभु राम जी अयोध्या में आ गए थे। विश्वामित्र जी जाने की तैयारी में थे। उस समय राम जी प्रणाम गुरु जी को करते हैं। रामचरितमानस के बालकांड के अंतिम चौपाइयाँ हैं, 5-7 चौपाइयाँ अंतिम की, और वो आप गाते हैं, सुनते हैं, आपको पता है। मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा आपको पता है। आप सब रामायणी बैठे हैं, मैं तो बस याद दिला रहा हूँ कि बालकांड के लास्ट में कुछ ऐसी भी चौपाइयाँ हैं। जाने को वो बिल्कुल तैयार थे। प्रभु श्री राम जी आ गए। दशरथ ऐसे खड़े थे, लखनलाल ऐसे। लखनलाल रो पड़े, कहा गुरुदेव कृपा कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। मेरा बाहर से ही स्वभाव है ऐसा, लेकिन अंदर से तो मैं बड़ा शीतल हूँ। लखन बोले मैंने अनजान में कुछ कह दिया हो तो गुरुदेव हमें क्षमा कर देना। प्रभु श्री राम जी ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी धनुष टूटा, लोग मेरी बड़ाई करते हैं, लेकिन वो बड़ाई मेरी नहीं, वो कृपा गुरुदेव की थी। वहाँ बड़े बड़े बलिष्ठ राजा बैठे हुए थे जिनमें बहुत ताकत थी, वो धनुष को नहीं तोड़ पाए। राम जी स्वयं कहते हैं कि वो इसलिए नहीं तोड़ पाए कि मेरे पास एक चीज थी और वो उन राजाओं के पास नहीं थी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम क्या था तुम्हारे पास? तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा, मेरे पास में गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज थे जो उन राजाओं के पास नहीं। प्रभु राम ने कहा, अहंकार का धनुष वही तोड़ पाएगा जिसके पास गुरुजनों का आशीर्वचन होगा, गुरुजनों की कृपा होगी। अहंकार का धनुष वही तोड़ पाएगा। प्रभु श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा। जब तक अभिमान का धनुष नहीं टूटेगा तब तक भक्ति महारानी वर्ण कर ही नहीं सकती। जाति का अभिमान, रूप का अभिमान, धन दौलत का अभिमान, ये सब को पाम के नीचे कुचलना पड़ेगा। संपदा मिली है बड़ी बात नहीं है, सब कुछ मिलने के बाद अभिमान नहीं आए बहुत बड़ी बात है। राम जी की तरह हम और आप सब विनम्र रहें। राम कथा के सूत्र यही तो कहते हैं, अपना जो भी कुछ है ईश्वर का मानिए। महाराज दशरथ भी बड़े विनम्र हैं, इसलिए तो 4 पुरुषार्थ उनके घर में चल के आ गए। वो विनम्र नहीं है कि परमात्मा राम मोक्ष के रूप में, भरतलाल जी धर्म के रूप में, लखनलाल काम के रूप में, और शत्रुघ्न जी महाराज अर्थ शत्रुघ्न के रूप में, धर्म भरत के रूप में, मोक्ष प्रभु राम के रूप में, 4 पुरुषार्थ महाराज दशरथ के घर में आ गए। ये संतों के प्रति उनकी जो सहजता, जो सरलता, जो उनका जुड़ाव था। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो महाराज दशरथ ने श्री विश्वामित्र जी के सामने बोला है, ऐसा रोज आप भगवान के सामने बोलिए। इन वाक्यों में, इन वचनों में कल्याण हो जाएगा। आप सब बहुत रामायण पढ़ते हैं, टीवियाँ बंद हैं दोनों। क्या है वो चौपाई जो हिला करके रख देती है पूरी की पूरी? वो विश्वामित्र जी को कहते हैं, गुरुजी नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मेरे पास में जो भी कुछ है वो सब आपका है। मैं बच्चे और पत्नी के सहित आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका भक्त हूँ। लेकिन ये आवाज़ लोगों के मुंह से निकलती नहीं।
पता नहीं झब्बू गब्बू टम्पू अम्पू संपू कौन कौन के बने हुए बैठे हैं। ईश्वर के लिए बोली नाथ सकल संपदा तुम्हारी। परमात्मा के लिए तो फूल और पत्तियां हैं, नोट की गड्डी तो बच्चों के लिए। ऐसे ही झुंडी बोल देते हैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी। एक बात बताओ कि भगवान को चंबल में नहवाएं और अचानक गोपाल जी हाथ से छूट जाएं, कष्ट होगा, दुख होगा? मुझे लगता है दुख होगा। कब तक दुख होगा? दुख तब तक होगा कि ऊपर के कुर्ते की जेब में एक 10,000 रुपए की गड्डी रखी हो, उनको ढूंढते समय वो लुढ़क से नीचे गिर जाए और डूब जाए। अब महाराज गोपाल जी तो ध्यान में नहीं रहते, 10,000 की गड्डी ध्यान में जरूर रहती। गोपाल जी तो वृंदावन जाएंगे अगली बार 11 को, तो दूसरे ले आएंगे। परमात्मा तब तक ही ध्यान में है जब तक नोट की गड्डियां नहीं दिखती। और इन नोटों को उनका मान लोगे, आनंद होगा। नाथ सकल संपदा, हे प्रभु जो भी कुछ है वो सब आपका है। मैं पूरे खानदान परिवार बच्चों के सहित, पत्नी बच्चों के सहित मैं आपका हूं। मैं सेवक समेत सुत